और उधर सागर के बंडा की वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बनाए गए उल्दन बांध के दर्जनों ग्रामीण ने बंडा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी की अगुवाई में जल सत्याग्रह की शुरुआत की। ग्रामीणों ने बहरोल की धसान नदी में उतरकर जल सत्याग्रह शुरू किया। इसके साथ परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में विस्थापन के नाम पर सामने आ रही विसंगति पर शासन प्रशासन तक गुहार लगाई। अब कोई सुनवाई नहीं हुई तो किसान ग्रामीणों ने 11 दिन से जारी धरने को अब जल सत्याग्रह में तब्दील कर अपना विरोध दर्ज कराया। बता दें कि जल सत्याग्रह पर उतरे बहरौल, कुल्ला, किरौला, पिपरिया, उल्दन, हनौता, सेवगढ़ा के किसानों ग्रामीणों से इस दौरान जमकर प्रशासन और शासन की उदासीनता पर आक्रोश दिखाया। जल सत्याग्रह में शामिल पूर्व विधायक तरवर सिंह ने परियोजना के नाम पर सामने आ रही विसंगति पर प्रशासन को जमकर कोसा। अब ये है कि हम लोग सत्याग्रह करने पर बहुत मजबूर हो गए। हम जितने भी किसान हैं, हम लोगों की कहीं से कहीं तक कोई सुनाई नहीं हो रही। ना कलेक्टर महोदय ने सुनी, ना एसडीएम ने सुनी। मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोगों ने यहाँ से पैदल यात्रा की, कम से कम 200-300 किसान पैदल गए। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, वो तो मिले नहीं, पर उनके ओएसडी मिले, उनको ज्ञापन दे के वापस आए। उनने बोला कि 15 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे यहाँ पे पूरे मकान डूब में ले लिए गए थे। 3 सर्वे हुई, 3 सर्वे में पूरे गांव बहरौल के पूरे मकान डूब में ले लिए गए थे। फिर चौथी सर्वे लास्ट में हुई, तो उस सर्वे में हमें इन मकानों को बाहर कर दिया, अपात्र घोषित कर दिया। क्यों अपात्र घोषित किया, इसकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हम लोगों को ना दी जा रही है। सभी लोगों को उनने आश्वासन दिया था कि हम जो छूटे परिवार हैं, जो प्रशासन से चूक हुई है, उन परिवारों को हम विस्थापन में लेंगे और उचित मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार उनकी बनी, वो विधायक बने, तो उल्टा हुआ। कम से कम 125 परिवार जो बहरौल ग्राम के डूब क्षेत्र में लिए गए थे, विस्थापन में लिए गए थे, उन परिवारों को चुनाव के बाद छोड़ दिया गया। और यहाँ 9 लाख का जो तय किया गया था मुआवजा प्रति एकड़ किसानों के लिए, वह 6,20,000 पर आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब मजदूर और किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है।